अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज बहुत ही ख़ास नॉलेज और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ। आजकल आप लोगों को पता है कि गाय के गोश्त में किस तरह से बीमारी आ चुकी है। आज की इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी मालूमात मिलेंगी कि गाय का गोश्त पाकिस्तान के अंदर किस कंडीशन में मिल रहा है और लोग कितना परेशान हो गए हैं गाय के गोश्त को लेकर कि क्या इसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। पाकिस्तान में गाय के गोश्त को लेकर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। आज की ये वीडियो कंप्लीट देखिए, आपकी नॉलेज में भरपूर इजाफा होने वाला है और आप जान सकेंगे कि क्या गाय का गोश्त हमें इस्तेमाल करना चाहिए, गाय के गोश्त में क्या बीमारी है और गाय के गोश्त को खाने के बाद इंसानों में क्या ये बीमारी आ सकती है या नहीं, और किस किस जानवर में ये बीमारी पहुंच सकती है और ये बीमारी कब, कैसे और कहां से वजूद में आई, और ये सबसे पहले कहां वजूद में आई और ये पाकिस्तान कितने सालों बाद आई, और इसका तरीका इलाज भी बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किस तरह से गाय को इस चीज़ से महफूज रख सकते हैं और ख़ास तौर पे इंसान इससे कैसे बच सकते हैं। इसके तमाम सवालात के जवाबात मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। लिहाजा इस वीडियो को कंप्लीट देखकर आप कुछ वक्त तो अपना स्पेंड करेंगे, लेकिन आपको पूरी मालूमात हासिल हो जाएंगी कि किस तरह से हमें अब गाय के गोश्त को अवॉइड करना है और गाय के दूध को भी अवॉइड करना है। अक्सर जो डेयरी में मिल रहा होता है तो गाय और भैंस का मिक्स दूध मिल रहा होता है और ये जो बीमारी है ये गाय को भी लगी है, भैंसों को भी लगी है और बैलों को भी लगी है, और मज़ीद किस किस जानवर को ये लग सकती है, तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। लिहाजा इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप जाते हो, विजिट करते हो, उस प्लेटफॉर्म पे आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि मालूमात तमाम लोगों तक पूरी दुनिया में फैले और तमाम लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और इस ख़तरनाक डिज़ीज़ से अपने आप को, अपनी फैमिली को बचा सकें। लिहाजा इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज से भरपूर वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। ये जो डिज़ीज़ है इसका नाम लंपी स्किन डिज़ीज़ है। लंपी स्किन डिज़ीज़ जो है वो ये जानवरों में तेज़ बुखार की सूरत में ज़ाहिर होती है और ये कैप्रीपॉक्स वायरस के ज़रिए से फैलती है। इस बीमारी की अमवात की शरह तो 5% से कम है, ये लेकिन यानी कि ये जो बीमारी है इससे जानवर जो है 5% तक या 5% से कम तक जो है वो शरह अमवात है, लेकिन इस बीमारी के इलाज के लिए कोई दवा पाकिस्तान में अभी तक दस्तयाब नहीं है। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है कि पाकिस्तान में अभी तक इसकी कोई दवा मौजूद नहीं है और जो बाहर से जो अवेलेबल अगर पाकिस्तान में की जाएगी तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और ये बहुत महंगी है, और अगर ये इंसानों तक पहुँच गई तो क्या होगा, ये बात भी बहुत ही लम्हा फिक्रिया है। लंपी स्किन डिजीज़ कराची में वबाई शक्ल इख्तियार कर चुकी है और अब ये बीमारी मज़ीद और शहरों में फैल रही है। ये सिंध के बहुत सारे शहरों में जो है वो फैल चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर मच्छर बीमार गाय को काट ले और किसी सेहतमंद जानवर को भी काट ले तो ये बीमारी उस सेहतमंद जानवर तक मुंतकिल कर देता है। यानी कि मच्छर जो है एक छोटा सा कीड़ा है जो कि बहुत सारी बीमारियों की वजह बन रहा है, जिसमें मलेरिया, डेंगू तो पहले से ही था और अब मज़ीद जो है वो ये लंपी स्किन डिजीज़ की जो बीमारी है वो भी फैलाने का सबब मच्छर ही बन रहा है। और मच्छर सिर्फ मच्छर ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसे कीड़े या अशरातुल अर्ज़ इस चीज़ को फैलाएंगे जो कि ब्लड सक करते हैं। और ब्लड सक करने के बहुत सारे कीड़े होते हैं जिसको आप जानते हो पिस्सू भी होते हैं। इसमें एक ऐसी ख़ास किस्म की मक्खी भी होती है जो कि जानवरों में पाई जाती है और वो ब्लड को सक करती है और फिर दूसरे जानवर को ये फैला देती है। तो यूँ जानवर टू जानवर ये बीमारी आसानी से फैल सकती है और इस बीमारी को गाय से दूसरे जानवर तक भी मुंतकिल करने का सबब बन सकती है। बहुत सारे जानवरों में अपना जो है वो ये डिज़ीज़ बहुत सारे जानवर तक फैल सकती है, क्योंकि ये जो मच्छर और मक्खियाँ हैं सिर्फ गाय टू गाय को नहीं काटते, गाय से इंसान को भी काटते हैं। और अगर गाय से इस डिज़ीज़ वाली गाय से काट कर वो किसी और जानवर को काटे तो उस जानवर को भी ये डिज़ीज़ लग सकती है। ये बहुत सारे जानवरों में पहले भी पाई जा चुकी है और आज से 2015 में जो है वो अफ्रीका में ये डिस्कवर हुई थी और बहुत सारे जानवर इसका शिकार बन सकते हैं। ये वायरस हवा, हशरातुल अर्ज़, मट्टी और परिंदों से भी फैलता है। इन जानवरों को
मल्टीविटामिन देना ज़रूरी है। अगर किसी जानवर को ये बीमारी हो गई है तो इनको मल्टीविटामिन देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी मदाफ़ियती निज़ाम को बेहतर कर सके और फिर इसके बाद इसका इलाज होना चाहिए। अगर ताकत की दवा दिए बगैर अगर इसका इलाज या एंटीबायोटिक्स या किसी भी चीज़ से किया जाएगा तो वो जानवर के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। लंपी स्किन वायरस 2012 में जनूबी अफ्रीका में सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था, यानी 2012 के अंदर जनूबी अफ्रीका में ये वायरस सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था, जो जानवरों की नक्ल व हरकत के बाद दीगर ममालिक यानी कि पूरी दुनिया में फैल गया। ईद कुर्बान से चंद माह पहले इतनी बड़ी न्यूज़ का आना और पाकिस्तान में इस वबा का फैल जाना एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अब मज़ीद इसके बारे में जानिए कि किस तरह से ये जो है वो जानवरों में मज़ीद फैल सकती है। ये गाय के अंदर ही इस वक्त पाकिस्तान में, बात को गौर से सुनिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं क्या कहना जा रही हूँ। आगे बहुत ही ख़तरनाक बात मैं कहने जा रही हूँ। फ़िलहाल पाकिस्तान में ये गाय, बैल और भैंसों तक ही अभी पाई जाती है, यानी अभी फ़िलहाल इस वक्त आज जो है वो मार्च का मंथ चल रहा है और 2022 का ईयर ये चल रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान में गाय और भैंसों और बैल तक ही महदूद है ये वबा, लेकिन कोई बईद नहीं कि ये मुख्तलिफ जानवरों में भी आगे फैल जाए। यानी कि अगर ये मच्छरों के ही काटने से होती है, ये 100% है कि मच्छरों के काटने से या ब्लड सकिंग जितने भी हशरातुल अर्ज़ होते हैं उनके काटने से ये वबा फैल रही है, तो ये दूसरे जानवरों को भी मच्छर काटेंगे, तो जैसे ही दूसरे जानवरों को काटेंगे तो उनको भी ये हो सकती है। और देखने में आया है, मैं आपको स्किन डिजीज़ के जो है वो बहुत सारे पिक्चर्स इस वक्त वीडियोज़ में दिखा रही हूँ। इस वीडियो में बहुत सारे पिक्चर्स दिखा रही हूँ जिसमें हॉर्स, जिसमें डॉग, जिसमें हत्ता के बर्ड्स यानी कि परिंदे, जो कि मुर्गी और बहुत सारे ऐसे जानवर शामिल हैं कि जो इस डिज़ीज़ से पहले से मुतासर हो चुके हैं दुनिया भर में। यानी कि ये डिज़ीज़ जो है वो दुनिया भर में पहले से पाई जाती थी। पाकिस्तान में आज से 3 मंथ पहले यानी 3 माह पहले हैदराबाद में पहला रिपोर्ट हुआ था केस, और इसके बाद इसका फैलाव जारी रहा। कराची में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बाड़ों पर इस डिज़ीज़ ने अटैक किया है और ये डिज़ीज़ जो है वो पाकिस्तान भर में फैलने से इसे कोई नहीं रोक सकता अगर इसका सिद्धे बाब ना किया जाए और इसको बचाया ना जाए। बचाने के तरीके क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। जिन बाड़ों में जिन जानवरों को इस वबा ने अटैक किया है उस वबा को रोकने के लिए उन बाड़ों का करंतना करना पड़ेगा। करंतना जिस तरीके से आपको पता है कि कोरोना में किया था, इसी तरीके से इस डिज़ीज़ से बचाने के लिए भी करंतना करना पड़ेगा। उन जानवरों को बिल्कुल अलग रखा जाए, उन पर मच्छरदानी का जो है वो बिल्कुल इस तरीके से उनको एक शामियाना मच्छरदानी वाला बना दिया जाए जिसमें कोई मच्छर ना जाए। और इस मच्छर को अगर उसने काट लिया और अच्छे जानवरों को काट लिया, चाहे वो कोई भी जानवर हो, ऊँट हो या गधा हो या घोड़ा हो या डॉग हो या कैट हो या फिर मुर्गियाँ हो, कोई भी चीज़ अगर उस जानवर की काटने के बाद मच्छर के लपेट में आ गई तो वो उसका निशाना बन जाएगा और फिर क्या होगा अल्लाह खैर करे। और याद रखिएगा, यही मच्छर अगर इंसान को काट लेगा तो इंसान भी इस वबा के लपेट में आ सकता है। लिहाजा बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बाड़ों से थोड़ा दूर रहिए। अगर बाड़े आपके घर के पास हैं तो आप अपने घरों में मच्छरों का दाखिला बिल्कुल जो है वो ममनू कर दीजिए। मच्छरों के स्प्रे से जलेबियाँ जलाइए या मच्छरों का दाखिला बहुत ज़्यादा आपको रोकना पड़ेगा। अगर मच्छर बाड़ों से आपके घरों में आ गए तो याद रखिएगा कि ये डिज़ीज़ इंसानों तक पहुंचने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत पहले ज़माने में आपने देखा होगा इंसानों को चेचक का मर्ज़ लगा था और ये जो मर्ज़ है ये चेचक से बहुत ही ज़्यादा मुशाबे है। यानी कि चेचक जो है वो भी इसी किस्म का एक मर्ज़ था और जो चिकन पॉक्स होते हैं वो भी कुछ इसी तरीके का होता है। यानी कि ये इन जो अमराज हैं चेचक, चिकन पॉक्स और ये लंपी स्किन, तो ये जो डिजीज़ हैं ये आपस में काफ़ी मिलती जुलती हैं। और ये लंपी स्किन डिज़ीज़ जो है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जानवरों के खाल के ऊपर एक लम्स से बन जाते हैं और ये जो लम्स होते हैं वो ऊपर से इतने ज़्यादा बड़े नज़र नहीं आते, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है और ये इतने गहरे होते हैं कि ये बॉडी के जो स्किन से नीचे जो खाल से नीचे जो गोश होता है उसमें भी
बहुत ज़्यादा गहराई तक होते हैं। तो यानी कि अगर जानवर का ज़बीहा या इसका गोश्त जो है वो अगर दुकानदार या हमें कोई ठेले वाला या हमें जो शादी ब्याहों में बनती हैं डिशेस उसमें या किसी भी तौर पर अगर हम होटलिंग करते हैं तो वहाँ पर अगर किसी गैर जिम्मेदार शख्स ने ये किसी इंसानों तक पहुँचा दिया तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मुज़र सेहत हो सकता है। लिहाजा बहुत ख्याल कीजिए, गोश्त को अवॉइड कीजिए, ख़ासतौर पे दूध को भी अवॉइड कीजिए क्योंकि दूध में भी इसके जरासीम पाए जा सकते हैं। तो हमें बहुत एहतियात करना है, हमें कुछ अरसे के लिए गोश्त को अवॉइड कर देना है, हमें दूध से भी बचने की पूरी कोशिश करनी है। अब यह है कि अल्लाह पाक खैर करे, रहम करे हम तमाम मुसलमानों पर कि एक वबा जाती नहीं है, दूसरी वबा आ जाती है। कभी डेंगू हमला करता है तो कभी मलेरिया, तो कभी कोरोना के मुख्तलिफ जो है वो वेरिएंट आते रहते हैं। और अब इस बार जो है ये लंपी स्किन डिजीज़ ने बकरा ईद से पहले ही अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए हैं, जिसका हमें सिद्देबाब करना बहुत ज़रूरत है। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि हमें जो है वो इतनी ख़तरनाक डिजीज़ से बचाव के लिए कोई ना कोई सिद्देबाब करना चाहिए और इनको जो हुकूमत वक्त है इसे इस बारे में सीरियस होकर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये इंसानों में फैल गई तो इसका जो है वो बहुत नुकसान होगा और ये एक बहुत ख़तरनाक वबा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये चेचक की तरह की है और अगर ये फैल गई तो इंसानों का क्या हाल हो सकता है। और ये छूत की बीमारी हरगिज़ नहीं है, लेकिन मच्छर जो है वो उनके पर लगे हुए होते हैं, वो कहाँ से कहाँ उड़कर पहुँच जाते हैं। अगर एक गाय को काटने के बाद ये मच्छर किसी इंसान को काट ले तो फिर इसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि ये डिज़ीज़ इसका कोई इलाज भी अभी पाकिस्तान में मौजूद है नहीं। बाहर के मुल्कों में इसकी वैक्सीन है, वो वैक्सीन बहुत ज़्यादा महंगी है और इन वैक्सीन्स को अगर हम बाहर से मंगवाते हैं तो बहुत कॉस्ट हो जाएगी। और अगर यहाँ पर कोई महंगी चीज़ होती है तो सबसे पहले तो इसका डुप्लीकेट बना दिया जाता है और जो डुप्लीकेट है वो पैसे देने के बाद भी असर नहीं करेगा। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पे कुत्ते कितने हैं कराची में खुसूसन, और कुत्तों के काटने की वैक्सीन जो कि हर मुल्क में मौजूद है, कराची में इसका इंतहाई फुकदान पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, खुली किताब है, आप सब जानते हैं कराची खुसूसन पाकिस्तान के अंदर इसका कराची का क्या हाल है। और अगर इस तरह का गोश्त हमें रेडी बानों से और गोश्त कसाबों वालों से या शादी ब्याह में खिला दिया जाएगा तो क्या होगा। इसलिए तमाम लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाएं और इस तरह के गोश्त को कुछ अरसे के लिए बिल्कुल अवॉइड कर दें और अपने बच्चों की और अपनी हिफाजत कीजिए। इस गोश्त को खाकर आपको कुछ अरसे तक अगर आप दाल सब्ज़ी पर आ जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। बहरहाल सब्ज़ी वाले भी इससे बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं और सब्जियों की कीमत आसमान तक पहुंच जाएगी। ये तो हमारे यहाँ का उसूल बनता जा रहा है, जो चीज़ लेना चाहता है पाकिस्तानी उस चीज़ के दाम आसमान तक पहुँचा दिए जाते हैं। तो यही हमारे यहाँ का उसूल है। तो इस चीज़ पर भी खुदारा ज़रा एहसास कीजिए कि अगर लोग गाय का गोश्त नहीं खा सकते तो सब्ज़ी दाल को थोड़ा सस्ता कीजिए ताकि लोग इसको इस्तेमाल करके अपने घर वालों का पेट भर सकें। मेरी दुआ है तमाम मुसलमानों पर अल्लाह पाक ख़ास तौर पर तमाम इंसानों पर, तमाम मुसलमानों पर रहम करें और इस बीमारियों के दौर में हमें जो है वो इस चीज़ से बचाए और इतनी ख़तरनाक वायरस जो है वो जो जानवरों में फैला है तमाम लोगों को इससे महफूज रखे। कराची का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। आप लोग दुआ कीजिए कि इस चीज़ से अल्लाह पाक हमें बचाए और याद रखिएगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि कमेंट से लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं और इस सवालों से अवेयरनेस भी बढ़ती है और इन सवालों का जवाब देकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। लिहाजा अच्छे सवाल कीजिए, नए सवाल कीजिए। अगर आप कहेंगे तो इस बारे में आपके सवालों पर भी एक वीडियो बना दूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह निगहबान।